यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो इससे आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर किस पैटर्न पे पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब का आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टाइम बता देती हूँ कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम यहाँ पर मिलता है। तो टाइम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटे 15 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जो आपका ये पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है, रिटर्न वाला पेपर आपका यहाँ पर 70 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। और जो आपका ये पेपर होता है आपका सेक्शन में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सेक्शन ए दिया है। तो सेक्शन ए में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज आपको यहाँ पर पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो आपका यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं कि हु डिड टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और सेकंड आपसे पूछा गया है कि हु हैड माइटली लिम्स, ये सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो इस पैसेज आपको यहाँ पर दिया गया है, इस पैसेज से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। और ये दोनों क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हैं, तो आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और सेकंड आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए, तो टोटल आपका ये 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या पूछा गया कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 16 वर्ड्स। ये आपका क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है। क्या पूछा गया, आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है। देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है जो आपको आता हो। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है, ये आपका यहाँ पर 4 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड जो है आपका यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपका ऑप्शनल है, दोनों में से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है। देखिए ए और बी करके दिया गया है ना, तो दोनों में से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ए बी सी करके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो तीनों में से आपको 2 करना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं, यानी टोटल कितने मार्क्स का आपका ये हो जाएगा, 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। तो आपको यहाँ पर मैच द वर्ड आपको यहाँ पर करना है। तो इसमें आपको जो भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं उनसे जो भी रिलेटेड आपकी मीनिंग होगी उसको आपको यहाँ पर मैच करना है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स का है, ये आपका 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग लाइन ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर एक पोएट्री दी गई है, यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका पूछा गया उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए, तो टोटल आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर टोटल 4 मार्क्स का यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर पूछा गया है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपको 2 दिए गए हैं, द फाउंटेन दिया गया है और द साम ऑफ लाइफ। तो में से आपको यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गिवन द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, यानी दोनों में से आपको एक करना है। और आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको यहाँ पर ऑप्शनल भी दिया गया है। देखिए और करके आपसे क्या पूछा गया कि राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फिर आपका यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आपको यहाँ पर एक लिखा गया है कि डू नॉट कॉपी
आउट द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी आपको चाहे आप सेंट्रल आइडिया लिखिए या आप 4 लाइन की पोएम लिखिए, लेकिन पोएम आपको वही लिखनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना पूछा गया हो। ये नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा गया है वो आपको लिखना है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। देखिए इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर में पोएम दी गई उसको आपको नहीं लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपको यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया, चाहे आप सेंटर आइडिया लिखिए या आप 4 लाइन की पोएम लिखिए। अगर आप 4 लाइन की पोएम लिखते हैं तो आपको वही पोएम लिखनी है जो आपके एग्जाम पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें ना पूछा गया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये आपका जो क्वेश्चन है 6 ये कितने मार्क्स का है, ये आपका 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। अब बात आ जाती है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर पूछा गया है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है इसमें आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी तीनों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं जो आपको आते रहें। तो आपका यहाँ पर 3 दिए गए, तीनों में से 2 आपको करने हैं। और एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, तो 2 आपको यहाँ पर करने हैं। तो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर 4 मार्क्स का हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर पूछा गया है कि पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई, इनमें आपको बताना है, क्या बताना है आपको, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये कितने मार्क्स का है आपका, ये 4 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो जो भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर पूछा गया कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है ये आपको यहाँ पर बताना है। और आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। और एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 1 नंबर का आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया कि एडिशन गट बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज, तो जो एडिशन थे उनको अपनी मॉम से मार क्यों पड़ी थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ही हैड स्मैश्ड एग एंड स्पॉइल हिज शॉर्ट्स। तो जो एडिशन थे वो उन्होंने क्या किया था, जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था आपका तो ये आपका मैंने आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाए थे। तो जो एडिशन थे उनको अपनी मम्मी से मार क्यों पड़ी थी, क्यों, क्योंकि जो एडिशन थे वो अंडे के ऊपर बैठ गए थे जिससे उनका जो नेकर है, जो उन्होंने नेकर पहनी थी वो खराब हो गई थी, तो इसीलिए उनकी मॉम ने उनको यहाँ पर मारा था। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर से मैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए था। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बी आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बी आपका यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन द सर्वेंट गर्ल ड्रंक द वंडरफुल मिक्सचर शी, तो जो एडिशन थे उन्होंने एक मिक्सचर बनाया था कीड़ों का, जो इंसेक्ट थे उनको अच्छे से उनका एक मिक्सचर बनाया था और उसको पीने को दिया था। जो उनके घर सर्वेंट थे उनकी बेटी को उन्होंने यहाँ पर पीने को दिया था उस मिक्सचर को। तो जब उस लड़की ने, जो उनकी सर्वेंट की लड़की थी, जब उस ड्रिंक को उन्होंने पिया था तो उसके साथ क्या हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था ना। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो आपका 4 है, यानी फेल इल, यानी वो बीमार पड़ गई थी। तो ये आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारा मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया हुआ है। अब फिर आपसे इसमें पूछा गया है आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में ही आपसे सी पूछा गया है। तो सी में आपसे क्या पूछा गया है कि द किंग कुड नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ जजमेंट बिकॉज, ये आपका पूछा गया, क्या पूछा गया कि जो वहाँ के राजा थे वो जो जजमेंट सीट थी उस पर क्यों नहीं बैठ पाए थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन की हिज हार्ट वॉज नॉट प्योर एज दैट ऑफ द लिटिल चाइल्ड, यानी जो राजा थे उनका हृदय प्योर नहीं था, उनका हृदय साफ नहीं था जैसे एक छोटे बच्चे का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी में आपसे पूछा गया कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, तो जजमेंट सीट जो थी विक्रमादित्य की वो कहाँ पर फाउंड हुई थी, कहाँ पर मिली थी, ये आपकी मिली थी उज्जैन में। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करने हैं। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। तो जो भी आपका इसी तरीके से यहाँ पर पेपर आपका पूछा जाता है। तो आपका सेक्शन ए था। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपका है। तो सेक्शन बी आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर पूछा गया कि डू एज अ
इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को आपको यहाँ पर सही से लिखना होगा। देखिए आपका जो ये सेंटेंस दिया गया क्या लिखा हुआ है कि देखिए नीचे आपको यहाँ पर लिखा भी है कि फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड, यानी आपको यहाँ पर इसका रीऑर्डरिंग करनी, यानी ये सेंटेंस आपको उलट पुलट के दिया गया, इसको आपको सही ऑर्डर में लिखना है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस को आपको यहाँ पर सही ऑर्डर में लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फिर यही में आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन आपका 10 में आपका बी पार्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया कि ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, इसको आपको यहाँ पर किस में चेंज करना है, इस सेंटेंस को आपको यहाँ पर चेंज करना है पैसिव वॉइस में। किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी गया है कि आपको किस सेंटेंस के साथ क्या करना है। देखिए जो पहला सेंटेंस आपसे पूछा गया तो उसको आपको यहाँ पर इसका जो आपका फर्स्ट सेंटेंस था इसको आपको रीऑर्डरिंग करना था, यानी इसको सही ऑर्डर में लिखना था। लेकिन जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर चेंज करना है पैसिव वॉइस में। और ये भी आपका कितने मार्क्स का, ये भी आपका 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। फिर आपका इसमें आ जाता है सी पार्ट। तो सी में आपसे क्या पूछा गया है कि द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली। ये आपका यहाँ पर सेंटेंस दिया गया। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच दी गई, इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फिर इसके बाद आपका इसमें आ जाता है आपका डी में आपसे क्या पूछा गया है कि ही हैज फिर आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉरगेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पर वर्ब की करेक्ट फॉर्म इसमें आपको फिल करनी है। जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही हैज डैश टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला, ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको वर्ब की जो आपका वर्ड दिया गया फॉरगेट, तो इस जो आपका फॉरगेट दिया गया इसकी थर्ड आपको जो वर्ब, ये आपका वर्ब, इसमें आपको वर्ब की सही फॉर्म यहाँ पर भरनी है कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर आएगी, वो आपको यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अब आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पर पूछा गया कि चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही विल रिटर्न होम डैश 6 o'clock। तो यहाँ पर आपको जो राइट प्रीपोजिशन है यहाँ पर आपको भरनी है। तो आपको यहाँ पर ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका जो भी यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रीपोजिशन राइट होगा वो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे भरना है। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया, यू कैन नॉट सक्सीड इफ। तो आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, किसके आगे आपका क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब आपका इसी में फिर पूछा गया है, आपका पूछा गया कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपका यहाँ पर आपको एक स्पेलिंग यहाँ पर लिखिए और उसमें के कुछ वर्ड्स जो हैं आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर कुछ लेटर हैं वो हटा दिए गए हैं। तो आपको उस लेटर को यहाँ पर भरना है। आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, देखिए आपका कुछ लेटर लिखे हैं और कुछ लेटर आपके यहाँ पर हटा दिए गए। तो इसको आपको यहाँ पर भरना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको एक मीनिंगफुल वर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपको यहाँ पर आपसे पूछा गया है। फिर इसी में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेन एवर नेसेसरी। तो आपको यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है, आपको यहाँ पर इसका जो आपको इस सेंटेंस को सही से लिखना है, जहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करना है आपको वहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करके इस सेंटेंस को सही से लिखना है। तो यहाँ पर कितने मार्क्स का पूछा गया, ये भी आपका 2 मार्क्स का आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा गया कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो आपको यहाँ पर एक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपका यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। और ये कितने मार्क्स का आपसे पूछा गया, ये आपका पूछा गया है
4 मार्क्स का आपका यहाँ पर पूछा गया आपसे। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू द अदर डिस्ट्रिक्ट। ये आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना है, आपको इसमें इस एप्लीकेशन में बताना है कि आपको अपना ट्रांसफ़र करना है कॉलेज में। क्यों? क्योंकि आपके फादर का जो है ट्रांसफ़र दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यानी दूसरे ज़िले में हो रहा है, तो इसलिए आपको भी अपने कॉलेज से ट्रांसफ़र चाहिए। इसलिए इस आपको इस टॉपिक पे यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। और आपको यहाँ पर क्या लिखा हो कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। तो जब आप अपने एग्जाम पेपर में आप एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे तो उसमें आपको अपना नाम और अपना रोल नंबर नहीं लिखना है, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी आप अपने एग्जाम पेपर, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपको अपना नाम और अपना रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 हो जाता है। और कितने मार्क्स का आपका पूछा गया है? ये आपका 4 मार्क्स का आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर आपको चाहे ये एप्लीकेशन आप लिखिए या आपको यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है या आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना होगा। तो एप्लीकेशन लिखिए या लेटर लिखिए, दोनों में से आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है। तो आपका यहाँ पर और करके यानी आपको ऑप्शनल दिया गया कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी रिक्वायर्ड टू परचेज सम बुक्स एंड पे हॉस्टल ड्यूज। ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको चाहे आप एप्लीकेशन लिखिए चाहे आप लेटर लिखिए, दोनों में से आपको एक चीज़ लिखनी है और दोनों में आपको अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है। देखिए एप्लीकेशन के नीचे भी आपको दिया गया था कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। तो आपको यहाँ पर भी जो अगर आप लेटर लिखते हैं तो लेटर में भी आपको अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है, इसीलिए आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। तो अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऑप्शनल है, चाहे आप एप्लीकेशन लिखिए या आप लेटर लिखिए, दोनों में से आपको एक लिखना है। अब इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर पूछा गया कि राइट अ कंपोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 16 वर्ड, पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। ये आपका यहाँ पर लिखना, यानी आपको यहाँ पर क्या लिख दी, देखिए आपका यहाँ पर आपको टॉपिक दे दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। टॉपिक आपके यहाँ पर दिए गए, देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके दिए गए हैं। इसमें माई प्रिंसिपल दिया गया है, होली दिया गया है और आपका दिया गया T20 क्रिकेट मैच। ये आपको यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए, तो तीनों टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। देखिए आपका क्या लिखा है कि राइट अ कंपोजिशन ऑफ एनी वन, यानी 3 टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों में से आपको एक पर जो है वो अपना ऐसे यहाँ पर लिखना है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना, तीनों में से आपको यहाँ पर एक लिखना है। टॉपिक आपके यहाँ पर दे दिए गए हैं माई प्रिंसिपल, होली और T20 क्रिकेट मैच। तो तीनों में से एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। और कितने मार्क्स का आपका है? ये 6 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट। ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज आपका यहाँ पर दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयरऑन। ये आपका यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको यहाँ पर पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। देखिए आपका ये पैसेज दिया गया है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन आपका पूछे गए तो दोनों का आंसर आपको यहाँ पर करना है। और एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। और टोटल की अगर हम बात करें तो 6 मार्क्स का आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना। पहले पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया इसी पैसेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया, कहीं दूसरे से नहीं पूछा गया। ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आपका कहीं और से पूछा गया, इसी पैसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं तो इसको पैसेज को पढ़िए, अच्छे से समझिए और जो क्वेश्चन आपका पूछा गया उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। तो कुछ इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसी बेस पर आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इस मॉडल पेपर को आपके साथ शेयर किया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अच्छे से। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो इस पेपर को लेकर या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।